हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके विद जीएस। जीके विद जीएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में मैं लेकर आया हूं जनरल अवेयरनेस के ऐसे टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि पिछले 2 सालों में एसएससी और रेलवे में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। अब यदि हम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करते हैं तो यह पुरस्कार 1957 से मिलने शुरू हुए थे और विनोबा भावे को यह पुरस्कार 1958 में मिला था। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और यह पुरस्कार एशियन लोगों को अपने कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे की याद में फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन था। यह आंदोलन 19 अप्रैल 1919 को बिहार के चंपारण में प्रारंभ हुआ था। इसी प्रकार से यदि मैं बात करता हूं असहयोग आंदोलन की, तो यह आंदोलन 4 सितंबर 1920 को प्रारंभ हुआ था। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं दांडी मार्च की, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। इसी प्रकार से बारदौली का सत्याग्रह आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था और इसी आंदोलन के दौरान उन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे पूछ रहा है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से आया है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आयरलैंड से यह विचार लिया गया है या आयरलैंड से हमने समवर्ती सूची को बोरो किया है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय इसमें 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं। और यदि हम समवर्ती सूची की बात करते हैं तो समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, परंतु इसमें प्रारंभ में 45 विषय। समवर्ती सूची के ऊपर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु अगर दोनों कानूनों में मतभेद होता है तो केंद्र सरकार का कानून ही वैध या वैलिड माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन कौन राष्ट्रीय राजमार्ग सामूहिक रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाते हैं? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा NH1 और NH2, ये दोनों मिलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाते हैं। अब देखिए यदि हम ग्रैंड ट्रंक रोड की लंबाई की बात करते हैं तो 2700 किलोमीटर इस रोड की लंबाई है और इस रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। वास्तव में अगर देखा जाए तो शेरशाह सूरी ने केवल इस रोड की मरम्मत का कार्य करवाया था, वरना यह रोड मौर्य काल से ही अस्तित्व में है और यहीं से मौर्य काल के समय से ही इस रोड के द्वारा व्यापार किया जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एशिया महाद्वीप में विश्व को कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? देखिए इसमें पूछ रहा है कि एशिया महाद्वीप के अंदर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप के अंदर निवास करती है। देखिए यदि मैं सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश की बात करता हूं तो चीन जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और दूसरे स्थान पर आता है भारत। भारत दूसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। और यदि मैं एशिया महाद्वीप की बात करता हूं तो एशिया महाद्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के 30% भाग के ऊपर फैला हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यांगसी कियांग नदी जो है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यांगसी कियांग नदी जो है दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। यदि हम सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो नील नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है और यदि दूसरे नंबर की नदी की बात करते हैं तो अमेजन नदी जो है वो सबसे लंबी दूसरी नदी है। इसी प्रकार से तीसरी नदी जो है वो यांगसी कियांग है और इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन 2 पर्वत अलग करते हैं? और इस क्वेश्चन का आंसर होगा यूराल और काकेशस पर्वत जो है यूरोप और एशिया को अलग करते हैं। देखिए अब यदि हम दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत या सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है और दूसरे नंबर पर आती है K2, जिसे कि हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अग्निशामक वस्त्र या फायर सेफ्टी क्लॉथ्स किसके बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं एस्बेस्टस के। एस्बेस्टस के अग्निशामक यंत्र या फायर सेफ्टी क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। और एस्बेस्टस का सबसे अधिक उत्पादक देश है रूस। एस्बेस्टस के कुल उत्पादन का रूस के अंदर 55% उत्पन्न होता है या उत्पादन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? तो बांस से ये ग्रीन गोल्ड क्रांति संबंधित है। यदि एक क्वेश्चन और बनता है कि गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है, तो गोल्ड क्रांति का संबंध है यहाँ पर फलों के उत्पादन से गोल्ड क्रांति का संबंध है। तो आप याद रखिए ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध है बांस से, जबकि गोल्ड क्रांति का संबंध है फलों के उत्पादन से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है।
अरावली पर्वत जो है दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है, याद रखिएगा, सबसे प्राचीन पर्वत है विश्व का अरावली पर्वत श्रृंखला। और अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर और गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर स्थित है। दुनिया का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो हिमालय जो है दुनिया का सबसे नवीनतम पर्वत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? तो पो नदी को जो है इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। पो नदी जो है इटली की सबसे लंबी नदी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कृष्णा नदी पर बनी हुई ये एक जल विद्युत परियोजना है। और यह बांध जो है कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक के अंदर यह बांध स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इसमें पूछ रहा है कि अस्ताना किस देश की राजधानी है? तो अस्ताना जो है कजाकिस्तान की राजधानी है। अब यदि मैं बात करूं उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, जहां पर ताशकंद समझौता हुआ था। यदि मैं यमन की बात करता हूं तो यमन की राजधानी है साना। और इसी प्रकार से यदि हम सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। और यदि मैं बात करता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के अंदर सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो, ठीक है, याद रखिएगा। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? और इस क्वेश्चन का आंसर है एमसी सीतलवाड़ जो है भारत के प्रथम न्यायवादी थे। और न्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और हमारे संविधान के आर्टिकल 76 के अंदर महान्यायवादी के बारे में वर्णन दिया गया है। एमसी सीतलवाड़ का कार्यकाल 1950 से लेकर 1965 तक रहा था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। हमारे मूल संविधान के अंदर 10 मूल कर्तव्य थे, परंतु वर्तमान में इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्यों को संविधान के अंदर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान भी कहते हैं। और जब ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उस समय देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। और 11वें मूल कर्तव्य में यह प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को उनके माता पिता प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाएंगे या उपलब्ध करवाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो 69,000 या 59,000 भाषाएं बोली जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार। अब यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और उसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर। और इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है तो 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि राज्य की आकस्मिक निधि किसके द्वारा संचालित की जाती है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राज्यपाल के द्वारा आकस्मिक निधि का संचालन किया जाता है। देखिए आकस्मिक निधि का वर्णन आर्टिकल 267(2) के अंदर इसका वर्णन किया गया है और इसका स्थापना हुई थी 1955 में आकस्मिक निधि की स्थापना हुई। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र जो है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र है। पहले कृषि क्षेत्र जो है वो पहले भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र था, परंतु अब वर्तमान में सेवा क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो मुंत्रा जो है वो पहले मानव रहित टैंक का नाम है और इस टैंक को बनाया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने इस टैंक का निर्माण किया है। अगर डीआरडीओ की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम हिंदी में बात करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो सूर्य किरण जो है वो नेपाल और भारत के बीच होने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह के रूप में जानते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी से बिल्कुल मिलता जुलता ग्रह है। शुक्र को हम सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, साय या भोर का तारा भी हम इसे कहते हैं। अब यदि मैं बुध ग्रह की बात करता हूं तो सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है और इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। यदि मैं शनि ग्रह की बात करता हूं जिसे कि हम सैटर्न कहते हैं, तो सैटर्न के सबसे अधिक उपग्रह है और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि।
और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे कि हम जुपिटर कहते हैं। और यदि दूसरे नंबर पर सबसे अधिक उपग्रह हैं तो वो बृहस्पति के, पहले सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के थे, परंतु वर्तमान में शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उम्रा। उम्रा चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को कहा जाता है। देखिए अब यदि हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा का प्रकाश धरती पर 1.3 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है। अब यदि मैं बात करता हूं कि चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग जो है वो चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति था। और दूसरा व्यक्ति कौन था, तो बज एल्ड्रिन जो है वो दूसरे व्यक्ति थे, और ये दोनों ही यूएसए या अमेरिका के थे। जिस मिशन के तहत ये गए थे उसका नाम था अपोलो 11। अपोलो 11 के तहत ये गए थे। इसी प्रकार से मैं बात करूँ कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो यूरी गागरिन जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था, और ये रूस के नागरिक थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है, तो विद्युत हीटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि मैं विद्युत बल की बात करता हूँ तो ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। यदि मैं अपने लास्ट ऑप्शन की बात करता हूँ तो लास्ट ऑप्शन है हमारा विद्युत सेल, और विद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां जो है वो मुगल वंश से संबंधित था, और यदि हम मुगल वंश की बात करते हैं तो मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, और पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 15 अप्रैल 1576 को। और हुमायूं जो है वो बाबर का पुत्र था, और हुमायूं को शेरशाह सूरी ने बीलग्राम के युद्ध में हराया था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद।